हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई। और सैनिटरी पैड्स ये वर्ड सुनते ही 10 में से 8 आदमी मुंह फेर लेते हैं। पर अगर फैक्ट भाई कहे कि इसे लड़कों के लिए बनाया गया था तो आपको लगेगा 440 वोल्ट का झटका। और ये झटका दुगना हो जाएगा जब आप जानोगे कि स्कर्ट हिंदी में बोले तो घाघरा भी लड़कों के लिए ही बनाया गया था, जिसे राजा महाराजा तक पहना करते थे। पर फैक्ट भाई आपको सिर्फ हैरान परेशान करने नहीं आया है। आज फैक्ट भाई के पास एक ऐसी ट्रिक भी है जिसे यूज करने से आप टॉल, डार्क, हैंडसम की गिनती में नहीं आते हो तो भी लड़कियां यहाँ पर मरेंगी। बस इसके लिए आपको चाहिए लड़कियों का ये आइटम। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते। अब इसका इस्तेमाल आपको कैसे करना है चलिए जानते हैं। नंबर 1, डिस्पोजेबल मेंस्ट्रुअल पैड्स। एक सैनिटरी पैड जो प्रोडक्ट लड़कियों के लिए एक नेसेसिटी है, वो पहले लड़कों के लिए बनाया गया था। आज दुनिया में 1.8 बिलियन गर्ल्स को मंथली पीरियड्स होते हैं। What? जिसमें सबसे ज्यादा सैनिटरी पैड्स ही इस्तेमाल होते हैं। असल में जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था तब कई अमेरिकी सोल्जर्स फ्रांस में घायल पड़े थे और उन घायल सोल्जर्स को घाव से उबारने के लिए अमेरिका के पिताजी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने मेंटोस खाकर दिमाग की बत्ती ऑन की और एक ऐसी पट्टी का आविष्कार किया जो काफी खून सोख सके। इस इन्वेंशन ने कई सोल्जर्स को बचाया। इनफैक्ट लोग इससे मास्क भी बनाने लगे। इन सब के बीच इस कॉटन पर फ्रेंच नर्स का ध्यान गया और एक क्रांति हो गई। उस दौरान पीरियड्स के लिए सिर्फ साधारण कपड़ा, राख, घास या मिट्टी का इस्तेमाल होता था, पर इस कॉटन ने इतिहास बदलकर सैनिटरी पैड्स का इन्वेंशन कर डाला। नंबर 2, क्रॉप टॉप्स। जिस चीज को लोग आज सिर्फ एब्स दिखाने के लिए यूज कर रहे हैं, वो पहले एक वक्त की जरूरत हुआ करती थी। We haven't got enough coupons. And I've got to have a few for towels and things for the house. जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम फौजियों को कपड़ों की तंगी हुई तो एक भाई साहब ने एक कपड़े के 2 हिस्से कर डाले और बन गया क्रॉप टॉप। इनफैक्ट ये इतना फायदेमंद रहा कि ये वॉर के बाद एक फैशन बन गया, जिस पर सबसे पहली नजर पड़ी बॉडी बिल्डर्स की। जिम में बगैर कुछ पहने वर्कआउट करना अलाउड नहीं था, इसलिए बॉडी बिल्डर्स ने सोचा क्यों ना इस क्रॉप टॉप को आजमाएं, जिसके बाद उन्हें एब्स शो करने का मौका मिल गया। इतना ही नहीं, रग्बी के लिए भी क्रॉप टॉप पहनने की शुरुआत होने लगी। मर्दों को देख औरतों में ये फैशन थोड़ा ट्रेंडी होते गया, जिसे देखकर लड़कियों को रियलाइज हुआ कि ये उनके लिए ही बना है। औरतों के ज्यादा यूज से ये प्रोडक्ट वीमेन सेंट्रिक हो गया और बेचारे लड़के वो इससे भी हाथ धो बैठे। लेकिन ट्रेन जाने से पहले जॉनी डेप और कार्ल वेदर्स जैसे एक्टर्स अपने मूवीज में क्रॉप टॉप पहन चुके हैं। नंबर 3, मेकअप। अगर ये देखकर आपको चप्पल निकालने का मन कर रहा है तो रुकिए, क्योंकि जिस मेकअप को हम सिर्फ लेडीज प्रोडक्ट मानते हैं वो एक जमाने में मर्दानगी का प्रतीक था। जी हाँ, एंशिएंट इजिप्ट के मर्द अपने गॉड को बुलाने के लिए ग्रीन आई शेडो और आई लाइनर लगाते थे। तब जितना ज्यादा मेकअप उतना उस मर्द को अमीर माना जाता था। और धीरे धीरे इजिप्ट के साथ ये ट्रेंड रोम में इस तरह फैला कि वहाँ के लोग सुअर का खून लेके अपने सिर और नाखूनों में रगड़ने लगे, मतलब मेकअप के नाम पर खून। खैर, मेकअप का ये दौर शायद आज भी इसी तरह चलता रहता, पर 1800s में इन मोहतरमा की एंट्री हुई और उन्होंने मेकअप पर वल्गैरिटी का ठप्पा लगाकर उसे टाटा बाय बाय कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर आज हम मेकअप कैसे करते हैं और इसे लड़कियों का क्यों मानते हैं। तो देखो, क्वीन विक्टोरिया के जाने के 100 साल बाद मूवीज शुरू हुई और वहीं से हीरोइन और हीरो के मेकअप का चला, जिसे लड़कियों ने मर्दों से ज्यादा अपनाया। मॉडर्न इंडिया में आज 20% से भी ज्यादा मर्द अपने आप के लिए मेकअप खरीदते हैं, पर अफसोस बचे 80% मर्द उनका मजाक उड़ाते हैं। नंबर 4, स्कर्ट्स। ऐसे फोटो देखकर हम सब इन्हें ट्रोल करते हैं, पर क्या आप जानते हो कि स्कॉटलैंड में लोग अपने किल्ट मतलब उनके यहाँ की स्कर्ट को पहन के सोते भी थे। इनफैक्ट वो लोग तो जंग भी स्कर्ट पहन के लड़ते थे। शायद उन्हें डर था कि कुछ ऐसा ना हो जाए। असल में पहले के समय में मर्दों के स्कर्ट्स इसलिए बनाए जाते थे क्योंकि वो काफी चीप थे और तो और ये कपड़े काफी जल्दी बन भी जाते थे। फिर ये इतने पॉपुलर हो गए कि स्कर्ट पहनने वाले बंदों को शरीफ और ट्राउजर पहनने वालों को सब बेवकूफ मानने लगे। इस ट्रेंड में कई राजा जैसे हेनरी 8, अल्रिच ने इसे पहनना शुरू किया था, लेकिन घुड़सवारी, जंग और रोज के काम में कठिनाइयां आने के बाद मर्दों को रियलाइज हुआ कि भैया घुटने के नीचे भी कपड़ा लगेगा। इसीलिए तब से मर्दों ने पैंट्स अपनाना शुरू किया, लेकिन उनके ऑपोजिट महिलाओं ने मर्दों की स्कर्ट भी चाप कर अपनी बना ली। आज भी दुनिया के कई हिस्सों में कल्चर के हिसाब से स्कर्ट्स के कुछ वर्जन्स दिखाई देते हैं, जैसे इंडिया में धोती, मलेशिया में सरंग और स्कॉटलैंड में किल्ट। नंबर 5, हील्स। जहाँ आज लोग ठीक से चल भी नहीं सकते, वहाँ पहले के पर्शियन मर्द हील्स पहनकर घुड़सवारी करते थे और इसी दौरान हील्स की शुरुआत हुई। हील्स पहन के चलने में कितना दर्द होता है ये तो सबको पता है, इसीलिए पहले इसे सिर्फ अमीर लोग ही यूज करते थे क्योंकि वो कम चलना प्रेफर करते थे। फिर मर्दों वाले हील्स के ट्रेंड लड़कियों ने भी नोटिस की।
और जब उन्होंने हील्स पहने तब सबकी गर्दन उनकी तरफ मुड़ गई, क्योंकि लड़कियां हील्स में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। लेकिन ये हील्स इतने नुकीले थे कि 1740 से 1790 के बीच दोनों ने इसे पहनना बंद कर दिया। और मर्दों के साथ साथ लड़कियों के पैरों को हील्स की नोक से राहत मिली ही थी कि 1900 के मध्य में फैशन फोटोग्राफी आदम की। कैमरे के इन्वेंशन से फैशन फोटोग्राफी की शुरुआत हुई और फोटोग्राफर्स ने लड़कियों के पैरों में दर्दनाक हील्स पहना दी, और आज वही दर्द मर्दों को देने का काम ये कंपनीज कर रही हैं, जिसके कुछ हील्स वाले जूते 1 लाख के ऊपर बिक रहे हैं। नंबर 6, विक्टोरिया सीक्रेट। $12 बिलियन की ये कंपनी असल में मर्दों के लिए बनाई गई थी। यकीन करना मुश्किल है ना। इस शॉप को विक्टोरिया सीक्रेट VS के फाउंडर रॉय रेमंड ने इसलिए खोला था कि मर्द बिंदास जाकर अपनी औरतों के लिए लग्जरीज खरीद सके। ये धांसू आइडिया उसे तब आया जब रॉय खुद एक बार ऐसा करने गया था, पर उसे सबने ऐसी निगाहों से देखा कि जैसे वो शॉप लूटने आया हो। हम लड़के ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। और बस जैसे न्यूटन के सर पर एप्पल गिरा था, वैसे ही रॉय को इस एक्सपीरियंस से साक्षात्कार हुआ मर्दों की प्रॉब्लम का, और उसने बिना देरी किए विक्टोरिया सीक्रेट को खोल दिया। इस शॉप ने पहले ही साल $5 लाख की सेल की, लेकिन धीरे धीरे कंपनी को घाटा होने लगा, क्योंकि आज की तरह तब भी बंदे ये नहीं जानते थे कि लड़कियों को क्या पसंद आता है। पर इससे पहले कि इस कंपनी का नाम डूबता, लेस्ली वेक्सनर ने VS में कदम रखा और रखते ही कहा, ये तो टट्टी है। वो तुरंत ही समझ गए कि अगर लड़कियों की चॉइस लड़कों के हाथ में रहेगी तो कंपनी की नैया में छेद होते ही रहेंगे। इसी कारण उन्होंने रॉय से ये ब्रांड खरीदा और इसे वीमेन सेंट्रिक बनाकर VS को वर्ल्ड फेमस कर दिया। नंबर 7, पर्स। पैराशूट और हेलीकॉप्टर जैसी रिवोल्यूशनरी डिजाइन बनाने वाले लियोनार्डो दा विंची अंकल ने एक पर्स को भी डिजाइन किया था। मजाक है क्या? लेकिन वेट, इससे पहले कि लड़कियां इस फैक्ट से ज्यादा खुश हो जाएं, फैक्ट भाई बता दे कि ये पर्स लड़कियों के लिए नहीं बल्कि लड़कों के लिए डिजाइन हुआ था। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि विंसी ने पर्स का इजाद नहीं किया, बल्कि पर्स का इजाद 7000 साल से भी पहले हुआ था। फिर भी हमें इसे यूज करने में इतने साल कैसे लग गए? ये राज भी उसी के साथ चला गया सर। 16वीं सदी तक शायद दर्जी इतने हाईटेक नहीं थे कि वो जेब सिल पाए। इसी वजह से लड़के पाउचेस का इस्तेमाल करते थे। ये इतना प्रैक्टिकल था कि धीरे धीरे लड़कियां भी इसे यूज करने लगी। लेकिन कुछ सालों बाद जब दर्जी ने फाइनली जेब सिलना सीख लिया, तब मर्दों ने पर्स को यूज करना बंद किया। लेकिन तब तक औरतों के लिए पर्स एक फैशन एसेसरीज बन चुका था। इसीलिए आज से अगर कोई आदमी पर्स यूज करता दिखे तो उसे ये मत कहना औरत बनने का शौक है, औरत बनने का शौक है। नंबर 8, इयररिंग्स। हमारे कान इतने इम्पोर्टेंट है कि इंसान ने इसके लिए भी ज्वेलरी बना ली। लेकिन क्या आप जानते हो कि ये खुराबादी आइडिया पहले लड़कों ने अपने लिए निकाला था? एक्चुअली इयररिंग्स को इजिप्ट के लौंडे 7000 साल पहले से पहनते आए हैं। क्या बोला तूने? वो भी इसलिए क्योंकि वो अपनी दौलत का शो ऑफ करना चाहते थे। बहुत पैसे अपने पास। और कई हजारों सालों तक वो इसे इसी वजह से यूज करते रहे। लेकिन 13वीं सेंचुरी में चर्च ने इस पर बैन लगा दिया। ऐसे में सिर्फ चोर, समुद्री लुटेरे और गरीब किसान इयररिंग्स पहनने लगे और हर एक इयररिंग का एक मतलब बन गया। जैसे चोर समाज से नफरत दर्शाने के लिए इयररिंग्स पहनते थे, किसान सिर्फ अपने बड़े बेटे की पियर्सिंग करवाते थे, और जब कोई इंसान दोनों कानों में इयररिंग पहनता था उसका मतलब होता था कि वो इंसान अपने खानदान का इकलौता इंसान है। अगर वो मारा गया तो उसका पूरा खानदान खत्म हो जाएगा। Stop it. Get some help. आज भले लड़कों ने इयररिंग पहनना कम कर दिया है और लड़कियों ने इयररिंग अपने नाम कर ली है, पर आज भी कई जगह इयररिंग्स का कुछ मतलब होता है। जैसे महाराष्ट्र में जब भी कोई इंसान नई शिक्षा लेने जाता है तो उसे कानों में बिग बली पहनाई जाती है। नंबर 9, कॉर्सेट। टॉल, डार्क, हैंडसम ही नहीं, लड़कियां ब्रॉड शोल्डर पर भी मरती हैं। और अगर आपको रातों रात ऐसे शोल्डर बनाने हैं तो आपको 500 साल पुरानी टेक्निक यूज करनी होगी। पागल बना रहे हैं। 15वीं शताब्दी में मर्द हैंडसम दिखने के लिए कॉर्सेट का यूज करते थे, जिसे पहनने के बाद उनके कंधे ब्रॉड लगने लगे। पर लड़के अपने ब्रॉड कंधों के इस सीक्रेट को ज्यादा दिन छुपा नहीं पाए। जल्द ही लड़कियों को कॉर्सेट का पता चल गया और उन्होंने कहा व्हाई नॉट, हम भी इसे यूज करेंगे। और 16वीं शताब्दी में ये लड़कियों का भी फैशन बन गया, जो इतना पॉपुलर था कि क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने भी इसे पहना। और जब 1821 में कॉर्सेट पहनने से की बॉडी नींबू की तरह स्क्वीज हो गई, कुछ भी, तब लड़का हो या लड़की दोनों पार्टी ने कॉर्सेट से दूरी बना ली। यही नहीं, लड़कियों को ये भी एहसास हुआ कि कॉर्सेट पहनकर वो मर्दों जैसी दिख रही थी। आज भले ही कॉर्सेट हिस्ट्री में खो गए हो, लेकिन उसका एक वर्जन आज भी कई लोग यूज करते हैं, वो है जिम बेल्ट। आपको क्या लगता है, क्या लड़के फिर से क्रॉप टॉप पहन के इतने ही कूल लगेंगे, टिकटॉक ये हो, या फिर लगता है कि आज के मर्दों की फैशन भी
कल लड़कियां चुरा के ले जाएंगी। आगे खुलने वाले इस राज को राजी रखते हैं। तब तक जानो ऐसी आइकॉनिक तस्वीरों के बारे में जो शायद ही आपने कभी देखी होंगी। आपने छत्रपति शिवाजी महाराज के पराक्रम सुने होंगे, लेकिन क्या आपने कभी उनकी रियल तस्वीर देखी है? इस आई बटन पर क्लिक करो और देखो इंडिया की अनदेखी तस्वीरें। हम फिर मिलेंगे एक अमेजिंग धांसू वीडियो के साथ। जय हिंद।